हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स में पढ़े 11th क्लास की मैथ सेकंड चैप्टर है जो कि फंक्शन है। फंक्शन लगभग हमने निपटा दिया है, सारा जो एनसीईआरटी का सिलेबस है वो खत्म कर दिया है। इसमें अनडिफाइंड फंक्शन होते हैं और जिन्हें हम बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। ये ऐसी फॉर्म होती है जिसे हम डिफाइन, कोई भी फंक्शन अगर वैसे फॉर्म में आता है तो हम उसे डिफाइन कर ही नहीं सकते। और जब हम किसी फंक्शन को डिफाइन नहीं कर सकते तो वो फंक्शन उससे काम करेगा नहीं, सॉल्व नहीं होगा वो। तो ऐसे फंक्शन जो अनडिफाइंड होते हैं, तो हमारे पास ऐसे 7 फॉर्म होती है जो जिसे हम डिफाइन नहीं कर सकते, तो इसे बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। बहुत आसान टॉपिक है लेकिन क्वेश्चन में बड़ा यूज होता है। कैलकुलस में भर भर के इसके क्वेश्चन मिलते हैं और छोटे से क्वेश्चन होते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि अच्छा ये ऐसी फॉर्म है, अच्छा ये तो इनडिटरमिनेट फॉर्म बन गए। इट मीन्स या तो आपको इसके साथ कुछ मतलब फंक्शन को मॉडिफाई करके सॉल्व करना पड़ेगा, अदरवाइज वो डिफाइन होगा ही नहीं। ऐसी ये फंक्शन होती है। तो मैंने लिखी है फॉर्म को, इफ एफ ऑफ ए इज एनी ऑफ द फॉर्म। कोई फंक्शन है एफ ऑफ ए, अगर वो इस फॉर्म में मिलता है 0/0, मतलब 0/0, तो ये फॉर्म भी इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है कि ऐसी फॉर्म कुछ बनती नहीं, इसे हम डिफाइन नहीं कर सकते। दूसरी फॉर्म इन्फिनिटी, ये फॉर्म भी ऐसी है कि इसे भी हम डिफाइन नहीं कर सकते, इसका कोई तोड़ ही नहीं है हमारे पास, क्योंकि इन्फिनिटी मतलब बहुत बड़ा कोई नंबर, और अपॉन में भी कोई बहुत बड़ा नंबर, हमें नहीं पता कितना बड़ा नंबर है, कितना बड़ा है हमें नहीं पता। और फिर अगर चलो मान लो कि बहुत बड़ा है, तो हमें ये भी तो नहीं पता ना कि जो ऊपर वाला है वो ज्यादा बड़ा है या नीचे वाला ज्यादा बड़ा है। तो इन्फिनिटी ऑफ इन्फिनिटी ये भी अनडिफाइंड फॉर्म है। फिर आता है अगर जीरो के साथ हम इन्फिनिटी की फॉर्म करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो ऐसे तो जीरो के साथ हम किसी भी चीज की मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो ही आता है, लेकिन यहाँ तो इन्फिनिटी है तो हमें नहीं पता कि ये कैसी फॉर्म है, तो इसे भी हम डिफाइन नहीं कर सकते। फिर आता है इन्फिनिटी मल्टीप्लाई करेगा माइनस इन्फिनिटी के साथ। एक है नेगेटिव चीज, बहुत बड़ी नेगेटिव चीज, दूसरी है पॉजिटिव चीज, बहुत बड़ी पॉजिटिव चीज। अगर उनका मल्टीप्लिकेशन करें, हमें नहीं पता कितनी बड़ी चीज मिलेगी, पता ही नहीं है। तो ये कितनी होगी 1 2 3 4, ठीक है। तो ये फॉर्म होगी। फिर होती है 0 की पावर 0 में बिठा दो एक्सपोनेंशियल में, ये फॉर्म भी इनडिटरमिनेट फॉर्म है, यानी कि अनडिफाइंड फॉर्म है। फिर है 1 की पावर इन्फिनिटी आ जाए, ये भी क्या है, अनडिफाइंड फॉर्म है। फिर लास्ट 7 फॉर्म है, मैंने पहले बोल दिया था 7 फॉर्म है। 7वीं फॉर्म है अगर इन्फिनिटी की पावर 0 हो जाए, ऐसे किसी की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, लेकिन यहाँ पे इन्फिनिटी की पावर 0 होगी, हमें नहीं पता क्या है, इसके आंसर ही नहीं हमारे पास इसका। तो ये 7 फॉर्म है जो कि अनडिफाइंड फॉर्म है। ये आप मैं सर्कल कर रहा हूं, ये अनडिफाइंड फॉर्म है 7 फॉर्म। तो ये 1 2 3 4 5 6 और 7, और ये माइंड में रखना है हमेशा याद। अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हो, कैलकुलस पढ़ रहे हो, तो आपको ये चीज आनी चाहिए। देन वी से दैट f ऑफ x इज नॉट डिफाइंड। अगर ऐसी फॉर्म में कोई भी फंक्शन अगर इस फॉर्म में बनता है तो वो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। कहां पर, एट x इक्वल टू a पे। हमने फंक्शन a का लिया है तो हम a पे जो चेक करेंगे, तो a पे तो डिफाइन होगा नहीं। These forms are called indeterminate form। तो ये फॉर्म कैसे फॉर्म कहलाती है, इनडिटरमिनेट फॉर्म कहलाती है। मैंने 2 एग्जांपल लिए हैं और इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे क्या होता है। अच्छा, हमारे पास कोई फंक्शन है f ऑफ x इक्वल टू log cos x अपॉन में sec x। एट कहां पे चेक करना है, π/2 पे, ठीक है। π/2 पे हमें चेक करना है, यानी कि x की वैल्यू क्या है, π/2, तो हम x की जगह π/2 रख देते हैं। log cos π/2 अपॉन में sec π/2। अच्छा, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, cos 90 की वैल्यू होती है 0। cos 90 की वैल्यू तो 0 होती है, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, cos 90 की वैल्यू 0 ही तो होती है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है। और यहाँ पे sec 90 की वैल्यू कितनी होगी, अगर cos 90 की वैल्यू 0 होती है, सॉरी हाँ 0 होती है, तो sec क्या होगा, sec cos का उल्टा होता है, cos बराबर 1/sec। और यहाँ तो अगर sec 90 की वैल्यू 0 आनी चाहिए,
तो ये 0 ये तो फिर अपने में ही अनडिफाइंड हो रहा है। और 90/2 तो ये तो पहली बात तो लॉग में 0 कभी आता ही नहीं है, लॉग में 0 नहीं आता। तो ये तो ऐसी फॉर्म बनी कि बस पता है ये इनफाइनाइट हो गया और ये भी 0 0, ये 0/0 फॉर्म बनती है। तो अनडिफाइंड फॉर्म है, मतलब अनडिफाइंड फॉर्म है, यानी कि इस फंक्शन को हम 90 पे डिफाइन नहीं कर सकते। किसको? इस वाले फंक्शन को। फिर देखते हैं दूसरा फंक्शन, ये ज्यादा आपको समझ में आएगा, अगर ऊपर वाला समझ में आया। यहाँ पे आप देखोगे x की वैल्यू कितनी है? 2। तो अगर x की वैल्यू आप 2 रखते हैं, पुट x इक्वल टू 2, और x की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 की पावर कितना होता है? 4 - 4 अपॉन में 2 - 2। पहली बात तो अपॉन में 0 आ ही नहीं सकता, कभी होता ही नहीं है। लेकिन ये फॉर्म कैसे बन गया? ऊपर बनेगा, अगर 2 का स्क्वायर करते हैं 4 - 4 अपॉन में 2 - 2, ठीक है। तो ऊपर आ गया 0 अपॉन में आ गया 0। अच्छा 0/0 फॉर्म कैसी फॉर्म होती है? अनडिफाइंड फॉर्म। तो ये भी अनडिफाइंड फॉर्म है, अनडिफाइंड फॉर्म। तो ये फंक्शन भी क्या है? x इक्वल टू 2 पर डिफाइन नहीं हो पाएगा। तो ये 7 फॉर्म में होती है। और जब भी हम कभी फंक्शन को सॉल्व करते हैं, और जब भी आप कैलकुलस पढ़ोगे या फंक्शन चैप्टर या कहीं भी आपको क्वेश्चन आता है, तो सबसे पहले आप फंक्शन में चेक करोगे कभी वो अनडिफाइंड फॉर्म तो नहीं है। तो ये चेक करना पड़ेगा आपको, और जब आप ये कंफर्म कर दोगे तब आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करना। अगर वो अनडिफाइंड फॉर्म होगा तो हो सकता है आपको उसमें कुछ एडजस्टमेंट करके, अरेंजमेंट करके, और फिर उसको डिफाइंड फॉर्म में लाना पड़ेगा, और फिर आप फर्दर आगे सॉल्व करोगे। लेकिन उससे पहले आपको फंक्शन चेक करना पड़ेगा, इन 7 फॉर्म से गुजरेगा। जब हम डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं तो हम एल हॉस्पिटल पढ़ते हैं, तो हम उसमें डिफरेंशिएशन करते हैं और फिर फंक्शन को चेंज करके नॉर्मल फंक्शन बनाते हैं और फिर हम उसे सॉल्व करते हैं। लेकिन ये 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म है, इनडिटरमिनेट फॉर्म भी बोलते हैं और अनडिफाइंड फॉर्म भी। ये याद रखनी है, अपने साथ रखनी है, सपनों में भी आए तो ये फॉर्म आनी चाहिए, और आपको पता होना चाहिए अरे ये फंक्शन ऐसा बन रहा है, तो आपको पता होना चाहिए ये तो अनडिफाइंड फॉर्म है। होप आपको समझ आ गया होगा, और पढ़ते रहिए और सपोर्ट करते रहिए गाइस। और क्या बोलते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मार्कर यार नए मार्कर लाया हूँ तो ये बहुत पतले चल रही है, इसलिए खराबी आ रही है इसमें। बाकी तो जो पुराने वाले मार्कर है वो भी अच्छे चलते हैं, लेकिन उसमें अभी इंक खत्म हो रही है, इंक डालूंगा तो ज़्यादा बेहतर चमकते और अच्छे से लिखते हैं वो। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जय हिंद जय भारत। पढ़ते रहिए, मस्त रहो, स्वस्थ रहो।